किस प्रकार से पाप हमारे जीवन में आता है, ऐसे 108 प्रकार से हमने देखा था। समरंभ समारंभ आरंभ, कृत कारित अनुमति, मन वचन काय योग और क्रोध मान माया और लोभ। अब आज हम लोग अब देखना चालू कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। वस्तुतः अष्टम अध्याय पहले पढ़ना चाहिए इस अध्याय को पढ़ने के, क्योंकि अष्टम अध्याय जो है वहाँ पर पूरे कर्म प्रकृतियों का वर्णन है, कर्म के बंधन आदि का वर्णन है, और उसके बाद छठवां अध्याय उसके कारणों का वर्णन है। ये मुझे शायद आश्रव तत्व का वर्णन होने के कारण ही आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इन प्रकरणों को यहाँ पर रखा है। बाकी जो कर्म की प्रकृति आदि है वो बंध के अध्याय में 8वें अध्याय में आकर के आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर रखने का मात्र कारण इतना है कि आश्रव का प्रकरण होने से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो 8 कर्म है इनका बंध किन किन निमित्तों से होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं फिर उसके आगे चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 10 अध्याय 6। तत्प्रदोष तत्प्रदोष निन्हव निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। बोल लीजिए एक बार। बहुत अच्छा। तत्प्रदोष, एक बहुत अच्छे पंडित जी थे, उनके 2 मित्र भी थे। तो वो दोनों के दोनों मित्र एक दिन उनके यहाँ घूमने के लिए आए, कुछ समय रुकने के लिए आए। एक मित्र व्याकरण के विद्वान माने जाते थे और एक मित्र जो है वो कर्म सिद्धांत के विद्वान माने जाते थे। और जिस मित्र के यहाँ वो आए थे वो न्याय के विद्वान थे। आचार्य श्री कहते थे सबसे उलझना न्याय के विद्वानों से मत उलझना, वो गधे के सिंग पे सींग, गधे के सिर पर सींग सिद्ध कर देंगे, वो आकाश में फूल भी सिद्ध कर देंगे। न्याय वालों से ज़्यादा उलझना नहीं। देखते हैं ना कोर्ट में केस चलते हैं तो कैसे कैसे केस चलते हैं और कैसे कैसे वकील अपनी दलीलों से उसको सिद्ध करते हैं। तो न्याय के विद्वान के यहाँ 2 मित्र, एक व्याकरण का और एक कर्म सिद्धांत का विद्वान आया। तो आने के बाद अब बाथरूम टॉयलेट एक ही था, तो पहले व्याकरण के विद्वान जो है वो बाथरूम में गए फ्रेश होने के लिए, नहा करके आने के लिए। तो कर्मकांड के विद्वान से न्याय के विद्वान ने कहा कि आपके साथ जो मित्र आए हैं वो तो व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं, सुना है कि मतलब संस्कृत की सूक्तियां तो उनको मुख पर ऐसी रटी हुई हैं, बिल्कुल ग्रंथ के ग्रंथ उनको रटे हुए। अरे खाक विद्वान है, गधा है गधा 1 नंबर का। 4 सूत्र क्या पढ़ लिए संस्कृत के, अपने आप को बड़ा 30 मार्का समझता है। इस न्याय के विद्वान को तो बड़ी टेंशन हो गई, यार मैं तो सोच रहा था ये व्याकरण का विद्वान होगा और वो निकला गधा। अब वो बाथरूम से बाहर आए और ये सज्जन बाथरूम के अंदर गए। तब इन्होंने उनसे पूछा कि आपके साथ जो भाई साहब आए हैं, मैंने सुना है वो कर्म सिद्धांत के प्रकांड विद्वान है करके, बहुत होशियार हैं कर्म सिद्धांत में करके। तो वो बोलते हैं अरे काय का कर्म सिद्धांत का विद्वान, जरा कुछ कर्म सिद्धांत की थोड़ी बहुत बातें सुन ली हैं, पढ़ ली हैं, उन्हीं को सबको बताते रहता है, और कोई विद्वान नहीं, 1 नंबर का ढोर है ढोर। अब इस न्याय के विद्वान को बड़ी टेंशन हो गई, भाई मैंने तो विद्वानों को बुलाया था और ये कौन निकल गए, एक गधा निकल गया और एक ढोर निकल गया। अब देखो पत्नी ने जब खाना परोसने का समय आया, भोजन कराने का समय आया, तो पत्नी से कुछ कह करके अंदर आया। 5 मिनट बाद पत्नी थाली लेकर के आई और व्याकरण के विद्वान के सामने तो हरी हरी घास रख दी और कर्म सिद्धांत के विद्वान के सामने सूखी हुई घास रख दी। वो दोनों गुस्से में उठकर खड़े हुए, ये क्या बेइज्जती है हमारी, ये क्या रखा जा रहा है। तो न्याय का विद्वान कहता है जी मैंने तो कोई गलती नहीं करी, आप दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते थे। मैंने व्याकरण के विद्वान से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ढोर है, और आपके बारे में उनसे पूछा तो बोले गधा है। तो गधे के लिए हरी हरी घास और ढोर के लिए, समझ में आया कुछ? इसको प्रदोष कहते हैं। यानी ईर्ष्यावश हमने क्या किया, धर्मात्मा के तत्व ज्ञान की प्रशंसा करी
और वो हमको नहीं सुहाई तो हमने उसका कुछ उल्टा करके बता दिया। ये इससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों कर्मों का आश्रव हुआ कर। प्रदोष के बाद आया निन्हव। बोलिए। निन्हव का मतलब कोई मुझसे पूछने के लिए, अब मैं प्रवचन के लिए जा रहा था, ठीक है, उतने में ये महाराज जी मेरे पास आए और महाराज जी ने पूछा, महाराज जी वो मैना सुंदरी की कथा में जो कोड़ी था उसका नाम क्या था? तो वो मैंने पूछा क्यों? तो बोले आज सोचा है प्रवचन में वही कथा सुनानी है। और मैंने नहीं बताई, मेरे को याद नहीं, देख लो पुस्तक से ढूंढ लो। क्यों? मेरे मन में ये भाव आ गया कि अगर मैं बता दूंगा इसको तो ये प्रवचन में वो कथा सुनाएगा और उसकी कथा मेरे से अच्छी हो गई तो, इसलिए मैंने उस बात को छुपा दिया। ये क्या कहला गया? निन्हव। यानी ज्ञान होते हुए भी मुझे आता था मगर दूसरा आगे ना बढ़ जाए, इसलिए टांग कटाई के लिए मैंने ये काम कर दी, टांग खींचने के लिए ऐसी काम कर दी और शास्त्र की बात को जानते हुए भी छुपा दिया। जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि ज्ञान बांटने से सदैव बढ़ता ही बढ़ता है। ज्ञान बांटने से आज हम लोग इतने अच्छे से आपको सब प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्यों? ये किताब रखी इस तरफ, हमने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ सूत्र देख लिया तो देख लिया, अर्थ में आपको बताते जा रहा हूं और आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि मैं कुछ भी पढ़ करके वहां से नहीं आया। ये क्यों हुआ आपको पता है? अनिन्हव के कारण। मैंने कभी गुरु का नाम नहीं छुपाया, कभी शास्त्र की बात जो मुझे आती थी कभी नहीं छुपाई। आपने भी देखा होगा जब शंका समाधान करते हो, जिज्ञासा समाधान करते हो तो यथा योग्य शंकाओं को यथा योग्य समय पर जैसा भी है जितना आता है उतना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कभी ये विचार नहीं किया कि हमसे अच्छा कर गए तो। आ रही बात समझ में? अभी मैं वो दो साधुओं क्या हो के आया, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। एक महाराज का प्रवचन चल रहा था किसी विषय के ऊपर, तो दूसरे महाराज बीच बीच में उनको बार बार, महाराज साहब वो उदाहरण दे दो, महाराज साहब वो उदाहरण दे दो। इसका अर्थ साफ है कि उनके मन में ये भावना कदाचित नहीं है कि मेरे साथी का अच्छा ना हो जाए, और जो ऐसी भाव करता है उसी को निन्हव नाम का दोष कहा जाता है। कौन सा दोष कहते हैं? निन्हव। ये निन्हव कौन से कर्म के बंध का कारण है? ज्ञानावरण और दर्शन। याद रखना, ज्ञानावरण दर्शनावरण जुड़वा है, जब से आए हैं साथ आए हैं, जब तक रहेंगे साथ रहेंगे, ये कभी अलग होने वाले। इनका बंध भी एक साथ होता है, इनका उदय और इनकी विच्छुत्ति सब कुछ एक साथ हुआ करता है ना। तो ऐसे निन्हव। मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब ये है वही जैसे आपने प्रदोष में किया ना, प्रदोष जैसा ही मात्सर्य। अब यहाँ पे ईर्ष्यावश, वहां तो ये था कि भैया ठीक है मेरा ना बिगड़ जाए इसलिए, अब ये कहीं मुझसे और आगे ना बढ़ जाए, ऊंचा ना उठ जाए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये सोच करके क्या कर लिया, अपने तत्व ज्ञान को प्रस्तुत नहीं किया। अभी तो उसने पूछने पर नहीं बताया था, ये प्रदोष हो गया। मात्सर्य में क्या हो गया कि उसने पहले से ही, अब जैसे गुरु भी है, अपने शिष्य को ना पढ़ाए, क्या सोच के ना पढ़ाए कि यदि ज्यादा पढ़ाऊंगा ज्ञानी हो जाएंगे तो अभी प्रवचन कराना पड़ेगा, फिर इनको संघ से बाहर भेजना पड़ेगा, संघ से बाहर भेजो तो ऐसा तो वैसा, आदि आदि उसके मन में आने लगा। ये कौन सा भाव कहलाता है? मात्सर्य भाव। चौके में भी बहुत लोग करते हैं ऐसा, ये ध्यान रखें। बड़े महाराज तो बड़े महाराज, इसका अर्थ ये नहीं है कि छोटे महाराज तो महाराज नहीं। हम तो आपको स्पष्ट कहते हैं, मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी ये भाव ना मैंने कभी रखा है और ना मैं चाहता हूँ कि कोई गृहस्थ भी ऐसा भाव रखे। यदि अनुभव सागर जी आपके चौके में आए तो भगवान है, ठीक है, चाहे अनुसरण सागर आए तो भी भगवान है, चाहे अनुशासन सागर आए तो भी भगवान है। यहाँ तक कि संघ का एक क्षुल्लक और क्षुल्लिका भी आ जाए तो वो आपके लिए भगवान है। और यदि आपने उनका पड़गाहन किया है तो कभी उनको छोड़कर ना जाएं, और जाते हैं तो ध्यान रखें, आपसे अच्छा तो वेटर है। वेटर, वेटर जानते? होटल में वेटर हुआ करता है, वो जिस टेबल के ग्राहक को पकड़ लेता है तो स्टार्टिंग से लेके जब तक बिल का पेमेंट नहीं हो जाता, निखिल साहब, डॉक्टर साहब, गलत है कि सही है बोलो, नहीं छोड़ता ना। आपने कैसे छोड़ दिया? जिसने थाली, जिसने भोजन बनाया वो थाली नहीं दिखाते, जो थाली दिखाते हैं वो भोजन बनाने वाले नहीं होते। बिल्कुल गलत बात। यदि आपने भोजन बनाया है आप थाली दिखाइए, क्योंकि आपको पता है क्या है। नहीं तो गिलकी की सब्जी को लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी को तोरई की सब्जी, हम इशारा भी करें यदि ऐसा होता महाराज तो चौके से लौटने तक का विधान है,
क्योंकि जिसको सामने रखी सब्जी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कि लौकी है कि तोरई है, उससे कैसे आहार लोगे महाराज साहब आप? उसके पास तो विवेक ही नहीं है लौकी और तोरई को डिफरेंस करने का। इसलिए सावधानियां बरतो। दैट इज लाइक जस्ट एन ऑपरेशन थिएटर। चौका मतलब क्या बोलो अनीता जी? ऑपरेशन थिएटर है। बहन जी महाराज ने हाथ ऐसा किया मतलब ग्रास है, ग्रास। इसका मतलब जूस नहीं होता है। कहीं ग्रास की जगह जूस दे दिया तो लफड़ा। आप इशारे महाराज आपको करेंगे नहीं, मगर आपको तो समझना है कि भाई क्या कैसा चलाना है, क्या कैसा चलना चाहिए, आदि आदि। और अब तो हाथ का लगा बिल्कुल लेना नहीं कोई साधु, ध्यान रखना। यदि कोई शावक अपने हाथ से ये चीजें उठा उठा के देता है, बिना चम्मच के भोजन लेना ही नहीं किसी से। इतने इन्फेक्शन, नाखून बड़े हैं, नेल पॉलिश आज ही निकाल करके आए हैं। याद रखिए इतनी जल्दी नहीं निकलती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। 10 बार तो पल्ले सेट करते, किलिया ठोक के आया करो एक यहाँ पर। क्या ठोक के? एक कीला वीला ठोक के आया करो। है हॉस्टल में लड़के थे ना, जो लड़के लोग ड्रिंक करते थे वो क्या करते थे, पूरे रास्ते नाटक करते चलेंगे, ऐसे लहराएंगे वैसे लहराएंगे और ये करें। और जैसे ही हॉस्टल पास में आ जाता था सब सीधे हो जाते थे। मैंने कहा यार हम तो पीते नहीं थे, हम तो ये सब करते नहीं थे, तो साइकिल हमको रगड़नी पड़ती थी फर्स्ट ईयर में, और ये अच्छे बढ़िया लद लद करके चले आते थे। और जैसे ही हॉस्टल आया वार्डन दिखा तो सब सीधे बिल्कुल एकदम राइट फाइट। अंकल वो पिक्चर देखने के लिए गए तो बड़े अच्छे से अंदर, और कमरे में आके फिर लुढ़क गए। मैंने बोला अब समझ में आया तुम लोगों का। एक बार मैंने भी 2 बार तक तो मैंने देखा कि नए नए थे तो ज्यादा कुछ बोला नहीं, 2 बार तक तो देख लिया। तीसरी बार मैंने जैसे ही ये पी पा के निकले और अपन को बुलाया, अपन साइकिल से लिए, हमने बिठाया और 2 मिनट के लिए मैंने कहा तू 1 मिनट रुक जा, मैं आता हूँ, जरा उतर, साइकिल का चेन उतर गई है। चेन वेन तो कुछ नहीं, तो बोले चेन नहीं उतरी है भाई साइकिल की। मैं तेरे को कैसे पता, तेरे को तो चढ़ी हुई थी ना, तेरे को पता चल गया कि साइकिल की चेन नहीं उतरी करके। मैंने तू उतर पहले, और जैसे ही उतरा अपन साइकिल लेके भाग गए। बेटा सुबह हाँ फिर तेरे से बात करता हूं। तो मात्सर्य भाव नहीं रखना। क्या नहीं रखना? जीवन में ध्यान रखो, यदि आप नहीं कर सकते हो से देम नो, कर सकते हो तो से देम यस, लेकिन मायाचारी मत करना कि करने का भाव नहीं फिर भी कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र की बात नहीं करो, पर मायाचारी आपको नहीं करना है। किसी का मेरे से आगे बढ़ना कैसे हो जाए। अब मैं सोच रहा हूं तत्वा सूत्र आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको सब बता दिया, तो कल के दिन फिर आपको और क्या पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए आज कम पढ़ाता हूं। ये बस 2 सूत्र पढ़ा दिए फिर 2 सूत्र नहीं। मात्सर्य भाव मुझे भी नहीं करना है और आपको भी नहीं करना है। फिर क्या आया मात्सर्य के बाद? अंतराय। पढ़ने वालों को ज्ञान के साधनों में अंतराय डालना, उनको रोकना। जाने में अनजाने में बहुत कुछ होता है। मैं रोज सब लोगों से कहता हूं बीच में मत आना, बीच में मत आना। आपको लगता है महाराज को गुस्सा आता है? भैया हमें कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आता, हम तो आपको बचाना चाहते हैं कि आपको ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का बंध आश्रव ना हो। समझते हो हमारी बात? और नहीं समझते हो तो भगवान ब्रह्मा भी आकर के नहीं समझा सकता आपको। अंतराय के बाद हुआ आसादन, यानी कि दूसरे के लिए आसाधना, शास्त्र के साधनों की आसाधना करना, ज्ञान के उपकरणों की आसाधना करना। अभी कल ही देखा मैंने एक सज्जन को, यहाँ से देखा, कल ये पुस्तक बांटी गई कर्म का लेख पढ़ने के लिए हमारी। यहाँ से हम जब निकले तो देखा एक सज्जन ऐसे खड़े हुए थे। भैया ये जगह पुस्तक रखने की नहीं है, ये जगह ग्रंथ रखने की नहीं है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, कौन से महाराज? आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जब स्वाध्याय करते थे तो ग्रंथ को नाभि के ऊपर रखते थे, और नाभि के ऊपर ग्रंथ तो रहता ही था, उनका हाथ भी सदैव स्वाध्याय करते समय नाभि के ऊपर रहता था। क्वचित कदाचित यदि स्पर्श कहीं भी हो जाए वो तुरंत कमंडलू से हाथ धोते थे और फिर ग्रंथ वापस पढ़ते थे। 18 भाषाओं को जानने वाले,
निमित्त ज्ञानी, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी सब भाषाएं जानते थे वो। कैसे ज्ञान हो गया? इतनी विनय जिन्होंने करी है, क्योंकि आचार्य कहते हैं ज्ञान मोक्ष का द्वार नहीं है, विनयो मोक्षद्वारम, कि मोक्ष का द्वार क्या है? विनय है। यदि आप में विनय संपन्नता है, बहुत ऊपर जाओगे आप, देख लेना। और यदि अकड़ है तो आप कभी ऊपर पहुंच ही नहीं सकते। और ये आपके शास्त्र आप रखते हो, उसके बीच में पूजा करते हो, चावल रह जाते हैं, ये रह जाता है, ग्रंथ फट रहा है तो फट रहा है। अभी हमने ये भी देखा था, मंदिर में एक भैया महिला पूजन कर रही थी, उसको पेज पलटना था, 2 बार पलटाए, नहीं खिसका, उन्हें नहीं हो रहा है, सही में हो रहा है। मैं वही देखता हूँ जो दिख रहा है मुझे, और वही बताता हूँ। मैं आईना हूँ, जो देखूंगा वही बताऊंगा, मुझे फरेब देने का हुनर नहीं आता। मैं झूठ नहीं बता सकता आपको भैया, जो देख रहा हूं वो रियलिटी आपके सामने कह रहा हूं। उपघात, उपघात का मतलब क्या हुआ? कि सच्चे ज्ञान में दोष लगाना। कैसे सच्चे ज्ञान में दोष लगाना? अब मैं तो कर नहीं पा रहा हूं, मुझे तो आता नहीं है, अरे हाँ वो बड़ी बकवास करते रहते हैं, हम जानते हैं, हम उनको क्या कहना। ये बिल्कुल गलत। इसलिए हम आपसे हमेशा कहना चाहेंगे, कोई किसी भी पंथ को मानने वाला हो, एक दूसरे पंथ वालों को कभी गलत मत कहो। जो 13 पंथी वो 20 पंथी को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, जो 20 पंथी वो 13 पंथी को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, जबकि गुरुदेव कहते थे दोनों मिथ्या दृष्टि नहीं है, मगर जो दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहता है वो सबसे पहला मिथ्या दृष्टि। क्योंकि अनेकांत धर्म है। कौन सा धर्म है बोलो? What does it mean by अनेकांत धर्म? कि एक वस्तु में कई गुण हुआ करते हैं, अपने अपने देखने की शैली से व्यक्ति वस्तु का निर्धारण करते हैं, लेकिन मूल को भूले बिना। तो हमको भी ध्यान रखना है, हमारा मूल तो अहिंसा धर्म है, और उसको ही भूले बिना हम अपने भक्ति मार्ग का अनुसरण करें, जिसको जैसा योग्य लगता लगे। लेकिन दूसरे को इस प्रकार से गलत कह देने से वह उपघात नाम का बन जाता है, जो कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण है। आई बात समझ में? हाँ तो बोलो एक बार। अब आया इसके बाद तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। कौन सा कर्म हो गया? वेदनीय कर्म। क्या कह रहा है भैया? 2 प्रकार का होता है। देखो एक बात ध्यान से सुनो, पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। पुस्तक में नहीं है, ध्यान से देखो इधर। पहला कर्म कौन सा? पाप है, क्योंकि आपके ज्ञान को ढक रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? पाप। दूसरा कर्म कौन सा है? दर्शनावरण। ये भी नियम से पाप, पूरा पाप है। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन को रोक रहा है। मगर वेदनीय कर्म जो है वो पुण्य रूप भी है और पाप। साता वेदनी जो है वो क्या हो जाएगा? पुण्य रूप हो जाएगा, और असाता वेदनी क्या हो जाएगा? पाप रूप। ऐसे ही मोहनीय कर्म नियम से पाप रूप ही है, बाकी आयु, नाम और गोत्र पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है।